हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 5 सॉरी 1 to 4 जो है वो हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। और ये आपको स्पेशल चलाया जा रहा था। एडिटोरिया का जो न्यू करंट अफेयर्स आया था उसे हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट वाइज। और आपको थ्योरी वाइज भी कुछ कराया गया था 2-3 चैप्टर। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग एफिलिएटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आपको इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का जो है प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्कशन के साथ। चारों ऑप्शन को फुल डिस्कशन कराया जाता है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। तो पहला कथन है कि भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। तो पहला कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि नाबार्ड को पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया गया था। तो ये दूसरा कथन जो है वो ठीक है। दूसरा कथन क्या है, ठीक है। तो दूसरा कथन में क्या है, ठीक है, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, गलत है। तीसरा है कि नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो ये सही है। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि जो गलत कथन को चुनना था तो गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल, ठीक है। इसका स्थापना होता है 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पे। और ये दोनों पहला और दूसरा कथन सही है, ठीक है। गलत कथन चुनना था तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या था। तो पृथ्वी दिवस 2024 का जो थीम था वो था आपका ग्रह बनाम प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसका जो शुरुआत हुआ था ये 1970 से कहाँ से हुआ था, तो यूएसए से इसका शुरुआत हुआ था पृथ्वी दिवस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुधार हुआ और स्कोर 36.62 से गिर करके 31.2 हो गया है। तो क्या हो जाएगा, तो ये पहला केवल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि सियरा माद्रे किन दो देशों के बीच विवादों का हिस्सा है। तो सियरा माद्रे जो है ये चीन और, ठीक है, चीन और फिलीपींस के बीच विवादों का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। पहला कथन दिया गया है, ठीक है, पहला कथन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO, ठीक है, ISO, ठीक है, 4201 2023 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बन गई है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, सत्य कथन का चयन करना था, तो ये हो जाएगा आपका गलत है। दूसरा दिया गया है कि फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाली दुनिया की सबसे बड़ी प्लांट मैमथ लॉन्च किया है। तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ना तो एक ना ही दो, फिनलैंड नहीं है, कौन सा है देश, तो आइसलैंड है, ठीक है, जो मैमथ लॉन्च किया है आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड है, आइसलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन है कि इसका आयोजन मई 2024 में रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया था। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि भारत में पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया था, ठीक है, मंडप स्थापित किया है। तो ये भी सही है। तीसरा है कि इस मिशन का लक्ष्य जो है वो 2030 तक 5, ठीक है, MMT मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है। तो तीसरे भारतीय महिला बन गए हैं आपका वी रमेश बाबू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। दिया गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला पूछा गया है। तो यहाँ पे रमेश बाबू दिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग देख करके कमेंट में आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि व्यक्ति और यहाँ पे उपलब्धि दिया गया है, कौन सा व्यक्ति कौन सी उपलब्धि हासिल किया ये बताना है। तो प्रतिमा सिंह जो है, ठीक है, तो प्रतिमा सिंह ये जो है प्रतिमा सिंह
प्रतिमा सिंह जो है वो है आपका उद्योग और, ठीक है, उद्योग और संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक बने हैं। संजय भल्ला जो है वो क्या है, तो भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल पद के नियुक्त हुए हैं। यरविंदर माल्ही जो है, यरविंदर माल्ही वो आपका लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के बोर्ड के द्वारा नियुक्त हुआ है। संजय कुमार मिश्रा जो है वो क्या है, तो आपका जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष बने हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, दिया गया है, ठीक है, कि प्रतिमा सिंह क्या है, तो प्रतिमा सिंह जो है, ठीक, प्रतिमा सिंह वो आपका उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक पद पे नियुक्त हुए हैं। ठीक है, दूसरा आपका संजय भल्ला, तो संजय भल्ला जो है वो आपको भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल पद के नियुक्त हुए हैं। तीसरा है आपका ठीक है, यादविंदर माल्ही जो है ये संबंधित है लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड, ठीक है, बोर्ड के द्वारा नियुक्त हुए हैं। चौथा है संजय कुमार मिश्रा जो है ये संबंधित है जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हैशटैग प्ले ट्रू अभियान किस संस्था के द्वारा चलाया गया था। तो हैशटैग प्ले ट्रू अभियान जो है ये चलाया गया था वो है आपका राष्ट्रीय डोपिंग, ठीक है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा, नाडा के द्वारा। नाडा की स्थापना कब होता है, तो नाडा का स्थापना होता है 2013 में। बीसीसीआई की स्थापना कब होता है, तो 1928 में इसका स्थापना होता है। ठीक है, हॉकी इंडिया की स्थापना होता है कब, तो 1925 में इसका स्थापना होता है। और भारतीय कुश्ती संघ फेडरेशन का स्थापना होता है 1967 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा सत्य होगा। पहला कि वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए हैं, तो ये पहला सही है। दूसरा है कि वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इस बीमारी का होस्ट मच्छर है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 2 और 3 तीनों कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भविष्य पोर्टल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है कि असत्य कथन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, पहला है कि यह पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया गया था, ये भी सही है। दूसरा है कि यह पेंशनभोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों को दोनों में पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान की गई है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत कथन कोई भी नहीं है, यानी कि दोनों क्या है, तो सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ना तो 1 ना ही 2, दोनों कथन गलत नहीं है, यानी कि दोनों क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया था। इसका जो परीक्षण किया है वो क्या है, डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना होता है 1958 में। वेल का स्थापना कब होता है, तो 1922 में इसका स्थापना होता है। वेल का फुल फॉर्म होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट, ठीक है, ISSAR 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना इसमें क्या सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। पहला है कि भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 31 दिसंबर 2023 तक LEO लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और GEO यानी कि जियो सिक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह हैं, तो ये भी सही है, यानी कि कोई भी कथन गलत नहीं है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2 गलत है, यानी कि दोनों क्या है, तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो चक्रवात रेमल का संबंध है पूर्वोत्तर भारत से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है, टोपेनिया सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो सत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यह व्यक्ति एक कोवैक्सीन साइड इफेक्ट है के कारण रक्त के थक्के जमने वाले विकार है, तो ये गलत है। दूसरा है कि इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम रहने के बावजूद रक्त के थक्के का गठन होता है, तो ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेड्स फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है। तो एशिया का पहला देश बन गया आपका हांगकांग। हांगकांग का राजधानी का है, तो विक्टोरिया है। हांगकांग का मुद्रा क्या है, तो डॉलर है। मलेशिया का राजधानी है कुआलालंपुर और मलेशिया का मुद्रा है रिंगित। अमेरिका का राजधानी है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका का मुद्रा है डॉलर। चीन का राजधानी है बीजिंग और चीन का मुद्रा है युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है ये बताना है। पहला आपका ठीक है, जेरेमिया मेलन, ये आपका सोलेमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री हैं, तो ये पहला सही है। दूसरा है करीना कपूर खान जो है ये यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत हैं, ये भी सही है। तीसरा है आपका वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जो है ये नौसेना उप प्रमुख है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है, कोई भी गलत नहीं सुमेलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना पुनीत बालन ग्रुप में संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पर संविधान उद्यान का स्थापना किया गया है, ये बताना है। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पर संविधान उद्यान यानी गार्डन का स्थापित किया गया है, तो ये पुणे में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संसद द्वारा बनाए गए 3 नए अपराध कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है। ठीक है, इसमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। पहला है कि भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो ये गलत है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो ये भी गलत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत है। तीसरा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो ये सही है। चौथा है कि 3 नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 और 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा साक्सगाम घाटी का, ठीक है, साक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो साक्सगाम घाटी जो है यह संबंधित है आपका जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर एक जो केंद्र शासित प्रदेश राज्य कब बना था, तो 31 अक्टूबर 2019 को बना था। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना होता है 25 जनवरी 1971 को। लद्दाख जो एक बनता है कब, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, तो 31 अक्टूबर 2019 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब होता है, तो 9 नवंबर 2000 को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एम पॉक्स के बढ़ते मामले के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया गया था, तो स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया गया कहाँ पे, एक किया गया आपका DR कांगो में, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में जो है वो स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। ठीक है, DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का जो है राजधानी है वो किनशासा है और मुद्रा है फ्रैंक। अल्जीरिया की राजधानी है आपका कहाँ, तो अल्जीरिया की राजधानी है नाइजर और अल्जीरिया का मुद्रा है दिनार। नाइजीरिया का राजधानी है अबूजा, ठीक है, और नाइजीरिया का मुद्रा है नायरा। केन्या का राजधानी है नैरोबी और केन्या का मुद्रा है, ठीक है, नैरोबी। ठीक है, केन्या का जो मुद्रा है वो आपका नैरोबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीती हैं, ये किस देश की जीती हैं ये बताना है, तो हो जाएगा आपका चाइना। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के राष्ट्रपति कौन है, तो आपका शी जिनपिंग है। चीन का मुद्रा है युआन। भारत की राजधानी है नई दिल्ली और भारत का मुद्रा है रुपया। इंडोनेशिया का राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया का मुद्रा है आपका रुपया है। ठीक है, रुपया नहीं है, रुपया है। ठीक है, जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान का मुद्रा क्या है, तो येन है और जापान के प्रधानमंत्री है फुमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिण अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया गया है, ये समझौता किया गया आपका बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया गया है। बैंक ऑफ नामीबिया की स्थापना होता है कब, तो 9 जुलाई, ठीक है, 9 जुलाई 1990 को स्थापना होता है। बैंक ऑफ जिम्बाब्वे की स्थापना होता है 1964 में होता है। ठीक है, बैंक ऑफ अंगोला की स्थापना होता है 1926 में और बैंक ऑफ बोत्सवाना की स्थापना होता है आपका 1975 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ठीक है, पहला कथन है कि DRDO ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और DRDO की स्थापना होता है 1958 में यानी 1958 में। दूसरा कथन है कि स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाले टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अलग पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाले टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है, यानी कि ये दोनों कथन क्या है, तो सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा गया था, तो सरयू नदी का जल भेजा गया था किसको, वह आपका श्रीलंका से भेजा गया था। श्रीलंका में, ठीक है, भारत ये क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा गया, तो श्रीलंका को भेजा गया था। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। ठीक है, श्रीलंका का मुद्रा श्रीलंका रुपया। मॉरिशस का राजधानी है पोर्ट लुइस। नेपाल का राजधानी है काठमांडू। इंडोनेशिया का राजधानी है जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो क्वांटम विज्ञान ठीक है विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है किसको, कब? तो 2025 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी की है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ठीक है, पहला कथन है कि भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रह प्रक्षेपण किया। वर्ष 2023 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण सफल रहे थे। तीसरा है, ठीक है, कि कुल 5 भारतीय उपग्रह, 26 विदेशी उपग्रह, 8 रॉकेट पिन और ठीक है रॉकेट पिन पोयम 2 सहित उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया गया, यानी कि उपयुक्त सभी क्या है? तो सही है। सभी कथन क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विटल गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि असम की वाणिज्य संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एजुकेटेड स्टॉक को बचाने के लिए, ठीक है, यानी कि हरगिला को बचाने के लिए उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी सही है। तीसरा कि इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उपयुक्त सभी कथन क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कोची केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिका ठीक है संधि परामर्श बैठक की और 26वां पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन है कि ATCM 46 और CEP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया था, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि ATC 46 थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की गई है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चंद्रमा से सुदूरवर्ती भाग में पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चांग-ई 6 मिशन को प्रक्षेपित किया है? तो चांग-ई 6 मिशन को प्रक्षेपित किया हुआ है आपका चाइना। ठीक है, चाइना की राजधानी है बीजिंग और चीन के मुद्रा है आपका युआन है। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान का मुद्रा है एन। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वॉन है। ठीक है, वॉन। दक्षिण कोरिया का मुद्रा क्या है? तो वॉन है। रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस का मुद्रा क्या है? तो रूबल है। ठीक है, रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आर्थिक थिंक टैंक, ठीक है, आर्थिक थिंक टैंक GRTI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के ठीक है दो तरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना है? तो वो बन गया आपका, कौन बना है? चाइना बन गया है। ठीक है, चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन का मुद्रा है युआन। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, अमेरिका के मुद्रा है डॉलर और अमेरिका के राजधानी है वाशिंगटन DC। UAE की राजधानी है अबू धाबी और UAE का मुद्रा है दिरहम। रूस का राजधानी है मॉस्को और रूस का मुद्रा है रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच की शुरुआत की है? तो विश्व अरंडी स्थिरता मंच की शुरुआत किया है कौन? तो भारत किया है। ठीक है, भारत किया है। ठीक है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली और भारत का मुद्रा है रुपया। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन का मुद्रा है युआन। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और फ्रांस का मुद्रा क्या है? तो यूरो है। कनाडा का मुद्रा है आपका डॉलर और कनाडा की राजधानी है ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ के गठन को मंजूरी दे दिया गया है। इसके संदर्भ में आपको कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन दिया गया है, पहला कथन है कि न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो यह पहला कथन सही है। ठीक है, पहला कथन बिल्कुल सही है। पहला जो कथन है वो आपका सही है। दूसरा कथन है कि GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करना होना चाहिए, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि GST अपीलीय न्यायाधिकरण के संदर्भ ठीक है सदस्यों के अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्यों और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष तथा तत्कालीन सदस्यों के लिए 65 वर्ष होना चाहिए, ये सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें बताना है। ठीक है, विचार करना है। ठीक है, और बताना है कौन सा है
कौन सा होगा सही? पहला है कि भारत 180 देशों में 159वें स्थान पे है, ठीक है, तो ये पहला जो है बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस रिपोर्ट में विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा? तो विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे है। नॉर्वे पहला पे है, डेनमार्क दूसरे पे है और स्वीडन तीसरे पे है। इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गाजा में संकट को कवर करने वाला किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलमे कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 में विजेता के रूप में नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया आपका फिलिस्तीन के हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं, ठीक है, सही है ये बताना है। पहला कथन दिया गया है कि इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया था, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के कुल समर्स ऑफ इंडिया अभियान शुरू किया गया था, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश के नया मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुआ था 1987 में, असम राज्य की स्थापना होता है 1950 में, मिजोरम राज्य की स्थापना होता है 1987 में और मणिपुर राज्य की स्थापना होता है 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है, CII के सहयोग में, ठीक है, मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया है? तो शुभारंभ किया आपका रसायन और उर्वरक मंत्रालय। रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है अभी? तो आपका जगत प्रकाश रेड्डी हैं। आयुष मंत्री भारत के हैं कौन अभी? तो आपका सर्बानंद सोनोवाल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री हैं कौन? तो अश्विनी वैष्णव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि हाल ही में भारत के पहले स्वदेश बम, ठीक है, बम वर्षक मानव रहित हवाई विमान, ठीक है, FWD 2000, ठीक है, 220 का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य ये बताना है, ठीक है। पहला कथन है कि यह भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस के द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन है, सैंड ग्रेड बम, ठीक है, बमो वर्षक है, तो ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि FWD, ठीक है, 2220 एक माध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव, ठीक है, मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है, तो ये सही है। तीसरा है कि इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम जो गति है वो होगा 370 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 समुद्री मील, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के किसे सम्मानित किया गया था? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमिताभ बच्चन को। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था आपका मध्य प्रदेश से हुआ था। कब? तो 1984 से शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीत लिया आपका जापान ने। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान का मुद्रा है येन, ठीक है। मलेशिया का राजधानी है कुआलालंपुर और मलेशिया का मुद्रा है रिंगित। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा है डॉलर। इंडोनेशिया का राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया का मुद्रा है रुपया है, ठीक है, रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से अंतर्राष्ट्रीय अंगतों को आमंत्रित किया गया था। कितना? तो आपका 75 अंगतों को नियुक्त किया, ठीक है, आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेश रूप में विकसित कॉम्पे इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? तो सम्मानित किया है IIT पटना को सम्मानित किया है। IIT पटना की स्थापना कब हुआ था? 2008 में हुआ था, ठीक है। IIT मुंबई की स्थापना होता है 1958 में होता है। IIT कानपुर की स्थापना कब होता है? ठीक है, तो यह होता है आपका 1959 में। और IIT मद्रास की भी स्थापना होता है, ठीक है, 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसे सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता क्या नामीबिया के साथ किया है? नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक है और मुद्रा है डॉलर। घाना की राजधानी है अकरा और मुद्रा है सादी। नाइजर की राजधानी है, ठीक है, नाइमे और मुद्रा है फ्रांक। युगांडा की राजधानी है कंपाला और मुद्रा है सीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया है? तो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया है वो है आपका विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना हुआ था 1945 में, 1945 में।
यूएनईपी का स्थापना होता है 1972 में, आईएलओ का स्थापना होता है 1919 में, और यूएनडीपी का स्थापना होता है वो होता है आपका 1965 में होता है। ठीक है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, यूएनईपी का होता है ठीक है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है, आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स था। ठीक है, किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स था, तो था आपका माइग्रो। ठीक है, माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगदू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप जीता है, तो जीत लिया आपका चाइना जीता है। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन का मुद्रा है युआन, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, मलेशिया का मुद्रा है रिंगित, जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान का मुद्रा है येन, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और थाईलैंड का मुद्रा है वात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2024 में भारत के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको सीएजी कहते हैं, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है कंट्रोल ऑडिटर जनरल, ठीक है कहते हैं इसको, ठीक है सीएजी को, ने सहयोग और विशेषता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश से महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये देश आपका नेपाल है। ठीक है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल का मुद्रा है रुपया, भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान का मुद्रा है निगुल्ट्रम, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश का मुद्रा है टका, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, यस ठीक है और मुद्रा है श्रीलंका रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में ठीक है कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है, तो बन गया आपका पारादीप। पारादीप कहाँ है, तो उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मुंबई ठीक है महाराष्ट्र में, और कोचिन कहाँ है, तो केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है और ठीक है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला को शामिल किया गया है, तो फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में सावित्री जिंदल को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फोर्ब्स का स्थापना कब हुआ था, तो फोर्ब्स पत्रिका का जो स्थापना होता है वो होता है आपका भारत में 2009 में होता है। इस तरह हम लोग सेट नंबर 5 जो था इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें 50 आपको एमसीक्यू ठीक है करंट अफेयर का एमसीक्यू कराया गया था मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपको फुल डिस्कशन के साथ कराया गया है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग सेलेक्टेड ग्रुप में शेयर कर दें। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसके ठीक है वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।